दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 60 वर्ष की आयु के लगभग 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से वाकिफ हैं। और इन्हीं अधिकारों के अभाव में, इन्हीं अधिकारों की जानकारी न होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों के द्वारा परेशान किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। उन्हें उनकी ही संपत्ति से, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, उन्हें उनकी ही संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाता है। वो किसी वाहन में सफर करते हैं तो उन्हें सीट नहीं मिलती, वो बैंक में जाते हैं तो उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। तो ये सब अपने अधिकारों को ना जानने का प्रभाव है, अपने अधिकारों को ना जानने का परिणाम है। आज के इस वीडियो में मैं आपके महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बताने वाला हूँ। इसी पर दुष्यंत कुमार साहब की एक लाइन है कि हाथ में अंगारे लिए सोच रहा हूँ, कोई मुझे इनकी तासीर बताए। हमारे हाथ में अंगारे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गर्म होते हैं। इसी तरीके से जो वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के बावजूद भी यदि वो ऐसे सवाल करते हैं कि उनके बच्चों के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, वो क्या करे, तो ये बेवजह का प्रश्न है। क्योंकि यदि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो उन्हें ऐसा प्रश्न पूछने की नौबत नहीं आएगी। जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है आपके महत्वपूर्ण अधिकार। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी तरीके से लीगल नॉलेज चाहिए या कोई भी आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो उसका जो व्हाट्सएप है वो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। आपको जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी एज 60 वर्ष होती है या 60 वर्ष से अधिक। वो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत एक वरिष्ठ नागरिक है, जिसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें उनकी संपत्ति से, उनकी संपत्ति को हड़प लेने के बाद उन्हें उनकी संपत्ति से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए बच्चे अपने माता पिता को शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में त्याग देते हैं या उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब बच्चों के द्वारा माता पिता को बाहर निकाल दिया जाता है, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और वो अपना एक सामान्य जीवन जी सके, इसके लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक की अधिकारों की रक्षा की जा सके और किसी भी वरिष्ठ नागरिक को किसी भी तरीके से परेशान होना ना पड़े। तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसका जो पहला प्रावधान है, जो आपका पहला अधिकार है, वो है मेंटेनेंस लेने का अधिकार या भरण पोषण लेने का अधिकार। यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें हैं जिससे कि एक व्यक्ति अपना आम जीवन जी सके, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपकी जो मेडिकल सिक्योरिटी है, यदि वो उनका ख्याल नहीं रखते जो एक व्यक्ति के आम जीवन जीने के लिए होनी चाहिए, तो ऐसे बच्चों को सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेशित किया जाता है। यदि वो इन सुविधाओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको मेंटेन नहीं करेंगे, तो तब वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन दे देंगे, उसके बाद दोनों पक्षों की गवाही होगी, उसके नाम समन जाएंगे, वो कोर्ट में आएगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि वो आपको मेंटेन क्यों नहीं करता, तो वो कारण बताएगा। और यदि आपके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे कि आप अपना आम जीवन जी सके और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि बच्चा या आपका उत्तराधिकारी आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने से मना कर देता है, तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल उसको आदेशित करती है। और यदि वो कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करता तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए, एक सीनियर सिटीजन के लिए अधिकतम 10,000 रुपए का मेंटेनेंस प्रति माह हो सकता है। आपको एक महीने में अधिकतम 10,000 रुपए आपके बच्चों के द्वारा या उत्तराधिकारी के द्वारा दिलाए जाएंगे, यदि आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, जो कि ज्यादातर मामलों में हो जाती है। 90% मामले ऐसे होते हैं, यदि आप एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं, आपकी मजबूरी होती है, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, तो तब कोर्ट उनको आदेशित करती है आपके बच्चों को। तो ये आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, उनसे गुजारा भत्ता ले सकते हैं। दूसरा आपका महत्वपूर्ण अधिकार होता है, प्रत्येक राज्य में सरकार को यह आदेशित किया गया है कि राज्य एक वृद्धावस्था गृह की स्थापना करेगी, यानी जो वृद्धाश्रम बनाया जाएगा उसमें यदि कोई बुजुर्ग, राज्य का कोई भी बुजुर्ग परेशान होता है, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करवाने के लिए और अपना ख्याल रखवाने के लिए वृद्धावस्था गृह में जा सकता है, जहां पर उसकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाएगा। उसको एक आम जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो उसको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरीके से ये दूसरा प्रावधान है जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए किया गया है।
यदि वो चाहे तो वृद्धावस्था गृह में जा सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है, यदि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, घरेलू हिंसा की जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उस व्यक्ति की कंप्लेन कर सकते हैं और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि दंडनीय कानूनी कार्रवाई होती है। उसके तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यदि कोई महिला है और वो वरिष्ठ नागरिक है तो वो डीवी एक्ट के तहत भी एप्लीकेशन दे सकती है। फिर उसके एप्लीकेशन की जांच की जाएगी और यदि तथ्य सही पाए जाते हैं, वो वास्तविकता में बच्चे जो है वो माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति, तो उसको दंडित किया जाता है। चौथा आपका महत्वपूर्ण अधिकार होता है स्वास्थ्य सेवाएं लेने का अधिकार। यदि आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो प्राथमिकता आपको दी जाएगी। ये प्रावधान करता है सीनियर सिटीजन एक्ट। वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, आप वहां पर जाकर सहायता ले सकते हैं, स्वास्थ्य सहायता। तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य संबंधी है, जो मेडिकल संबंधी है, उसके तहत भी आपकी सुरक्षा की जाती है और आपको मेंटेन किया जाता है। पांचवा आपका महत्वपूर्ण अधिकार होता है मुफ्त में कानूनी सलाह लेने का अधिकार। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर किसी के द्वारा या तो परेशान किया जा रहा है या आपकी संपत्ति को हड़पा जा रहा है, हड़पने की कोशिश की जा रही है, ऐसी सभी कंडीशनों के तहत आप डीएलएस से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या जिसे कहते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वहां पर जाकर मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप डीएलएस से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। ये आपका एक अधिकार होता है। छठा आपका अधिकार है कि उन व्यक्तियों को दंडित करवाने का अधिकार। यदि वो आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते, कोर्ट के द्वारा आदेश भी दिया जाता है, लेकिन जब भी उनको पूरा नहीं करते, आपके साथ मारपीट, गाली गलौज, दुर्व्यवहार या आपको ताने मारते हैं, आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं, ऐसी कंडीशनों के तहत, ऐसी तमाम स्थितियों के तहत यदि आप उनकी एप्लीकेशन करते हैं, आप उनकी रिपोर्ट करते हैं, तो उन व्यक्ति को दंडित किया जाता है। उन्हें दंड दिलाने के लिए आपके पास अधिकार होता है। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 में बताया गया है, सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, इस बात का प्रावधान करता है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपने बच्चों को या अपने उत्तराधिकारियों को अपनी संपत्ति इस मंशा पर दी है, इस एवज में दी है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, उनको मेंटेन करेगा, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है तो वो उनका ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देता है, उनको मेंटेन नहीं करता, ऐसी तमाम कंडीशनों के तहत वो उसे दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि उन्हें उनकी संपत्ति वापस दिलाई जाए। तो उन्हें जो उनकी संपत्ति होती है वो सेक्शन 23 के तहत वापस दिला दी जाती है। इस तरीके से भी आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने ट्रांसफर डीड में जब आपने उसे ट्रांसफर किया हो तो उसमें एक कंडीशन मेंशन कराई हो कि यदि मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। यदि आप उन कंडीशनों को मेंशन नहीं कराते तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सेक्शन 23 का लाभ नहीं दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके जरूरी कानूनी अधिकार थे जो कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को पता होने जरूरी होते हैं। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर या स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाकर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।